हेलो दोस्तों, विभिन्न क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये सीरीज यूपीएससी कांस्टेबल टेट सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। और इस सीरीज में हम एक टॉपिक लेते हैं और एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन बताते हैं और उन्हीं 10 क्वेश्चन से आप जो है 40 से 50 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, अयोध्या सिंह हरिऔध की। तो ये किसकी रचना है? प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है। ठीक है, अगली दूसरी रचना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है अयोध्या सिंह हरिऔध की, उसका नाम है रस कलश। ये काफ़ी बार आ भी चुकी है, रस कलश। ठीक है, रस कलश। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त की इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी हैं? मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती कौन कौन सी? भारत भारती, पंचवटी, उर्मिला, यशोधरा। कौन कौन सी? भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा और उर्मिला। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है मैथिली शरण गुप्त की। महावीर प्रसाद द्विवेदी की इंपॉर्टेंट रचना, महावीर प्रसाद द्विवेदी की इंपॉर्टेंट रचना कौन कौन सी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की इंपॉर्टेंट रचना रसज्ञ रंजन। कौन सी? रसज्ञ रंजन और रसज्ञ रंजन अमृत लहरी। कौन सी? अमृत लहरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, रसज्ञ रंजन अमृत लहरी। ठीक है, एक क्वेश्चन और काफ़ी बार आ चुका है कि कालिदास की मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो कालिदास के मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किसने किया? महादेवी वर्मा ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। कालिदास के मेघदूत रचना का अनुवाद हिंदी में किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना अंधेर नगरी। ठीक है, दूसरी कौन सी है? भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बट आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चित्रावली के रचयिता कौन है? तो चित्रावली के रचयिता नूर मोहम्मद, कुबतन, उस्मान, सेनापति। तो चित्रावली के रचयिता कौन है? तो चित्रावली के रचयिता हैं उस्मान। कौन है? उस्मान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? तो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, निराला, दिनकर। तो पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? तो पुष्प की अभिलाषा है माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की दूसरी एक प्रसिद्ध कविता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार आ चुकी है। वह है मुझे तोड़ लेना बनमाली। कौन सी है? उसके जो प्रथम पंक्ति है उसकी प्रथम पंक्ति मुझे तोड़ लेना बनमाली। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की। रामचंद्र शुक्ल की रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार आती हैं। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि। दूसरी कौन सी रचना है? रसमीमांसा। रामचंद्र शुक्ल की इंपॉर्टेंट रचना चिंतामणि, रसमीमांसा। ठीक है, और निराला किसका सरनेम है? तो निराला किसका सरनेम है? सूर्यकांत त्रिपाठी। क्या नाम है उनका पूरा नाम? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनकी रचना कौन कौन सी हैं? ये कुकुरमुत्ता। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना कुकुरमुत्ता। अनामिका है, अप्सरा है। कौन सी? अप्सरा है। ठीक है, कुल्लू भाट है, तुलसीदास है। ठीक है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, हम बात करेंगे दिनकर की बात करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं रश्मिरथी।
कौन कौन सी? रश्मिरथी, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो गई। एक रश्मिरथी और उर्वशी, कौन सी? उर्वशी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन कौन सी हो गई? रश्मिरथी, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। आकाशदीप, आकाशदीप के लेखक कौन है? पंडित रामचंद्र शुक्ल, गिरिजादत्त वाजपेयी, भगवान दास, जयशंकर प्रसाद। तो आकाशदीप के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसके लेखक कौन है? इसकी अन्य रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? झरना है, आंसू है, उर्वशी है, लहर है, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, प्रेमराज, आकाशदीप। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट मैं रचना आपको बता दी जयशंकर प्रसाद की झरना, आंसू, लहर, उर्वशी। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल की मैंने आपको पहले बताई दी। ठीक है, चिंतामणि और रश्मिमांसा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झरना किसकी है? झरना आपको पता ही होगा, रटा हुआ होगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा की एक इम्पोर्टेंट रचना है, कौन सी है? यामा। कौन सी है? यामा को कौन सा पुरस्कार मिला था? यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस सन में मिला था? 1982 में। किसमें? 1982 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, और अतीत के चलचित्र और नीरजा, गिल्लू, ये महादेवी वर्मा की रचना है। कौन कौन सी महादेवी वर्मा की रचना है? अतीत के चलचित्र। ठीक है, अतीत के चलचित्र, नीरजा, गिल्लू। ठीक है, गिल्लू, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी की रचना। सोहनलाल द्विवेदी की कौन कौन सी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी की रचना आप कमेंट में बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत इंपॉर्टेंट रचना, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। झांसी की रानी, कौन सा? झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की, झांसी की रानी। कौन सी रचना? झांसी की रानी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती, झांसी की रानी। त्रिधारा, मुकुल। कौन सी है? एक और है त्रिधारा। ठीक है, और एक है मुकुल। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना मैंने आपको बता दी कौन कौन सी हैं? बिखरे मोती, झांसी की रानी, त्रिधारा, मुकुल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी कृति? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भगवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, और एक ही रचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार ये आ चुकी। चांद का मुंह टेढ़ा। तो चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है गजानंद माधव मुक्तिबोध। किसकी है? गजानंद माधव मुक्तिबोध। मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना भी आपको मैंने बताई कौन कौन सी है? अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। कौन कौन सी? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अग्नि परीक्षा किसकी रचना है? तो अग्नि परीक्षा किसकी रचना है? चतुर्सेन, आचार्य तुलसी, कौटिल्य, प्रेमचंद। चतुर्सेन, आचार्य तुलसी, कौटिल्य, प्रेमचंद। तो अग्नि परीक्षा किसकी रचना है? तो अग्नि परीक्षा है आचार्य तुलसी की, अग्नि परीक्षा। ठीक है, और कौटिल्य ने क्या लिखा? कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र। क्या लिखा? अर्थशास्त्र। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र। ठीक है, प्रेमचंद गबन गोदान निर्मला। ठीक है, ये प्रेमचंद की रचना है, गबन गोदान निर्मला। ठीक है, तो अग्नि परीक्षा किसकी हो गई? आचार्य तुलसी की।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रकांता, चंद्रकांता के रचयिता कौन है? चंद्रकांता के रचयिता बाबू गोपाल दास गम्हरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू देवकीनंदन खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री। तो चंद्रकांता के रचयिता कौन है? चंद्रकांता के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाबू देवकीनंदन खत्री। तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? बाबू देवकीनंदन खत्री। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। चंद्रकांता के रचयिता बाबू देवकीनंदन खत्री। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के की रचना कौन कौन सी? अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। दोबारा ये तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, चंद्रकांता किसकी रचना है? बाबू देवकीनंदन खत्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से नीरजा रचना के रचनाकार बताइए। तो नीरजा किसकी रचना है? नीरजा किसकी रचना है? तो नीरजा है महादेवी वर्मा की। किनकी है? नीरजा महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था गिल्लू, अतीत के चलचित्र, यामा, पथ के साथी, दीपशिखा, निहार, देवव्रत। दीपशिखा, दीपशिखा, निहार, निहार, पथ के साथी, पथ के साथी, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की मैंने आपको बताई थी अभी, झरना, आंसू, जयशंकर, झरना, आंसू, उर्वशी, अयोध्या का उद्धार। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामलला नहचू, रामलला नहचू किसकी रचना है? तो रामलला नहचू तुलसीदास की रचना है। किसकी? रामलला। जो राम से संबंधित ज़्यादातर रचनाएं तुलसीदास ने ही बनाई हैं, जैसे गीतावली, दोहावली, कवितावली, सतसई, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, गीतावली, दोहावली, कवितावली, सतसई, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ठीक है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे बताइए? काफ़ी बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो तुलसीदास गुरु थे नरहरि दास। कौन थे? नरहरि दास। तुलसीदास के गुरु थे नरहरि दास। ठीक है, और रैदास, रैदास के गुरु कौन थे? रैदास के गुरु कौन थे? रैदास हैं और कबीरदास। इन दोनों के गुरु मैंने आपको हिंट दे दिया, कबीरदास और रैदास के गुरु एक ही थे। तो कौन थे? तो कबीरदास और रैदास के गुरु थे रामानंद। कौन थे? रामानंद, रामानंद। ठीक है, रामानंद। कबीरदास और रैदास के गुरु रामानंद थे। तो मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चन बता दिए। और वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर बताना। तो सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने धन्यवाद। जय हिंद।